नमस्कार किसान भाइयों, मैं करण स्वागत करता हूं आप सभी का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल मंडी भाव अपडेट में। आज है संडे और संडे होता है धमाल, यानी कि रविवार धमाल। हमेशा की तरह जैसा कि हर बार आप सभी के कुछ कमेंट होते हैं, आप सभी का कुछ अनुभव होता है किसान भाइयों, जो हर बार आपको इस वीडियो में देखने को मिलता है। और आज भी कुछ किसान भाइयों का जो अनुभव है, कुछ कमेंट है और कुछ सवाल हैं, वो मैं इस वीडियो में लूँगा। तो अगर आपका भी कुछ कमेंट हो किसान भाइयों, आपका भी कुछ अनुभव हो, तो आप लोग नीचे वीडियो में कमेंट करके अवश्य पूछें। लेकिन किसान भाइयों, आज का ये वीडियो थोड़ा सा महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि मैं आज आपको इस वीडियो में कर्नाटका का लाइव प्याज दिखाऊंगा। जो नया प्याज वहाँ पे आया है किसान भाइयों, क्वालिटी कैसी है वो देखेंगे, क्या भाव बिका है कल वो भी देखेंगे, और कितने पैकेट हमें देखने को मिले हैं वो भी हम बात करेंगे, और माल कौन सा है किसान भाइयों वो भी हम देखेंगे। तो कुल मिलाकर के किसान भाइयों, आपको इस वीडियो से आज काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलेगी, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक आप लोग अवश्य करें। तो किसान भाइयों, लेते हैं पहला कमेंट सूजन जी का। सर जी आपको प्रणाम। क्या नाफेड की तरह हम किसान भाई मिलकर एक ग्रुप बनाकर नाफेड की तरह कंपनी या एक गांव या एक ज़िले में एक कंपनी बना ले, और सरकार इस पर लोन भी दे रही है, क्यों ना हम किसान भाई अपने अपने ज़िले में नाफेड जैसी कंपनी बना ले। सबसे पहले तो आपको भी मेरा प्रणाम। और आपने सोच जो रखी है यहाँ पे, बहुत अच्छी सोच रखी है, और हर किसान भाई को इसके बारे में सोचना चाहिए। सबसे पहली बात, अब यहाँ पे दो चीज़ें होंगी। पहली बात तो एक किसान भाई ऐसे होंगे हमारे कि वो चाहेंगे नहीं, हम जो स्टॉक कर रहे हैं अपने पास वही हमारे लिए अच्छा है, और हम अपने स्टोरेज रूम को काफ़ी बेहतर बनाएं, ठीक है। दूसरी यहाँ पे किसान भाई ऐसे होंगे जिनके पास अभी स्टोरेज रूम बनाने की जो अच्छी खासी फैसिलिटी है वो नहीं होगी, यानी कि वहाँ पे किसान भाई अच्छा खासा स्टोरेज नहीं कर पाते हैं, और उनको प्रॉपर यानी कि अच्छी खासी जानकारी भी अभी स्टोरेज की यहाँ पे नहीं होती है। तो ये उन किसान भाइयों के लिए फ़ायदेमंद ज़्यादा होगा जिनको अभी यहाँ पे इस प्याज स्टोर करने की अच्छे से जानकारी नहीं है, और कैसे स्टोर करना है कैसे नहीं करना, ये सब बातें उनको नहीं पता। तो उन किसान भाइयों के लिए ये बात काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि देखो, जब आप एक ग्रुप बनाते हैं या फिर एक कंपनी आप बनाते हैं, तो वहाँ पे लगभग सभी तरह के किसान मिलेंगे। जिनको काफ़ी अच्छा अनुभव होगा वो भी होंगे वहाँ पे, और जिनको कुछ कम अनुभव होगा वो भी होंगे वहाँ पे, और जिनको कुछ भी अनुभव नहीं होगा वो भी वहाँ पे मिलेंगे आपको देखने को। तो कुल मिलाकर के अगर ऐसा कुछ कंपनी या ऐसा कोई ग्रुप आप बनाना चाहते हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर बनाइए। मैं तो आपको कुछ ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि देखो, हमारे सभी किसान भाइयों का एक होना बहुत ज़रूरी है आज के समय में। लेते हैं अगला कमेंट दावल पटेल जी का। करण भाई, किसान भाई को बताया जाए कि बढ़िया क्वालिटी प्याज चाहिए हो तो बढ़िया क्वालिटी सीड्स लगाएं, जिससे लंबे समय तक स्टोर हो सके, और किसान भाइयों को घबराना नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा करके प्याज को निकालना है। देखो, यहाँ पे बहुत अच्छी आपने बात बोली है कि देखो, अगर आपका प्याज का बीज काफ़ी बढ़िया होगा तो आपको प्याज की क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी। यहाँ पे दो तीन तरीके हैं जो मैं आपको पहले भी वीडियो में कुछ बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से आपको बता देना चाहता हूँ कि देखो, सबसे पहली बात तो अगर आप खुद का बीज लगाते हैं तो उसका जो प्याज है किसान भाइयों, वो आपको पता है कि कितना बढ़िया क्वालिटी का आपको देखने को मिलता है। दूसरी बात, आप कोई भी कंपनी का बीज ले रहे हैं तो आप बढ़िया से बढ़िया कंपनी का बीज लें। और हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं, यहाँ पे आप सीधा कंपनी से ही कांटेक्ट करके अगर बीज मंगवाते हैं तो वो और अच्छी बात होगी। यहाँ पे आपसे धोखाधड़ी का बिल्कुल भी चांस नहीं होगा। तीसरी चीज़ किसान भाइयों, यहाँ पे अगर हमारे कुछ ऐसे किसान मित्र हैं जो आपस में एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जानते हैं, एक दूसरे पर काफ़ी भरोसा है, तो आप उनसे बीज ले सकते हैं, ठीक है। और उनसे बीज लेने के बाद आप वो प्याज लगा सकते हैं, और आप उसकी क्वालिटी खुद देखेंगे, क्वालिटी काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये आता है करण भाई कि हम दूसरे किसान भाई से बीज ले तो लेते हैं, लेकिन वो भी हमारे साथ अगर धोखाधड़ी करते हैं तो फिर हम क्या करें। देखो, हमें एक विश्वास है, एक विश्वास करना पड़ेगा, ठीक है। विश्वास करेंगे तो ही हमें पता लग पाएगा कि हाँ भाई, हमने उनसे बीज लिया तो अगली बार वो उनसे बीज लेने के लायक है या नहीं। तो वहीं पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो बस ये दो तीन चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है बीज को लेते समय। और एक चीज़ और, यहाँ पे इन्होंने बोला है किसान भाइयों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा प्याज अपना निकालते रहें। बिल्कुल, आप थोड़ा थोड़ा प्याज निकालते रहें, आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है किसान भाइयों। हमेशा से मैं आपको यही बोलता हूँ और अभी भी आपको ये बोलना चाहूँगा। लेते हैं अगला कमेंट मनोज नागर जी का। सर जी, हम भी महाराष्ट्र और कर्नाटका तो घूम कर आए हैं। वहाँ अक्टूबर नवंबर में लाल प्याज आता है। बड़े बड़े व्यापारियों रुपए कमाते हैं। किसान का प्याज 25 से 30 रुपये किलो बिकना चाहिए अगस्त माह तक। बिल्कुल, मनोज जी ने यहाँ पे बहुत अच्छी बात बोली है कि देखो, होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि जो भी हमारे व्यापारी भाई हैं, ठीक है, वो प्याज को खरीदते हैं किसान भाइयों से, स्टोर करते हैं और आगे आके अच्छा भाव लेते हैं। बिल्कुल लेना चाहिए, मना नहीं करना, क्योंकि देखो, वो भी अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो भी अपना व्यापार कर रहे हैं, तो उनको भी लाभ होना चाहिए, सीधी सी बात है। लेकिन यहाँ पे किसान भाई को घाटा हो के उनको लाभ हो तो वो मुझे नहीं लगता बिल्कुल ठीक है। क्योंकि देखो, आप किसान भाई से माल ले रहे हो तो कम से कम उसको इतना भाव तो दो कि हाँ, उसकी लागत के साथ उसका कुछ लाभ निकले, ताकि किसान भाई को यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई परेशानी ना हो, और उसको पछतावा ना हो कि हाँ भाई, मैंने इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे अपने प्याज का इतना भाव नहीं मिल पाया।
आया, ठीक है। तो बस यही बोलना चाहूँगा कि हाँ, जो किसान भाई हैं अपने घबराना नहीं है। देखो थोड़ा थोड़ा प्याज समय समय पे निकालो। अभी प्याज भाव किसान भाई अभी भी 20 रुपये तक बिक रहा है, ठीक है। आप अपना थोड़ा थोड़ा प्याज निकाल सकते हैं, लेकिन अपने विवेक से ही निर्णय आप लोग जरूर लेना। लेते हैं अगला कमेंट बाबूलाल राठौर जी का। करण भाई, मैं बाबूलाल राठौर मध्य प्रदेश में रहता हूँ। मेरा ज़िला सीहोर है, मेरी तहसील जावर लगती है, मेरा ग्राम हरनावदा है। करण भाई, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जैसा कि कुछ किसान भाई दावा करते हैं कि राजस्थान में नासिक प्याज इतना लगा, मध्य प्रदेश में नासिक का इतना लगा और उत्तर प्रदेश में नासिक प्याज इतना लगा। यह बात गलत है कि वहाँ इतना प्याज लगा, वहाँ इतना प्याज लगा। हमें अपने गाँव की पूरी जानकारी नहीं रहती है, तो क्या हम पूरे प्रदेश की जानकारी कैसे जुटा लेते हैं? यह बात मेरी समझ से दूर है। मैं मेरे गांव की जानकारी तो मैं दे सकता हूं कि मेरे गांव में नासिक प्याज इतना लगा है कि मैं पूरे मध्य प्रदेश की जानकारी नहीं दे सकता। करण भाई, आप बताइए कि जो किसान एक गांव में रहता है वह पूरे मध्य प्रदेश की जानकारी कैसे दे सकता है? देखो बिल्कुल, आपने ये बात बिल्कुल सही बोली है। और देखो कोई भी, मैं आपको बता दूं, कोई भी पूरी जानकारी आपको सही से नहीं दे सकता, यानी कि पूरी सटीक जानकारी आपको कोई भी नहीं दे सकता, चाहे मैं क्यों ना हूँ। क्योंकि देखो किसान भाइयों, जानकारी आपको दी जाती है, लेकिन हाँ, वो थोड़ी बहुत 19-20 आपको देखने को मिलती है। होता है क्या किसान भाइयों, देखो जो भी किसान भाई हमें जानकारी देते हैं वो लगभग अपने ज़िले की जानकारी देते हैं, क्योंकि ज़िले की जानकारी तो मैं समझता हूँ कि किसान भाई दे सकते हैं, ठीक है। यह बात करें किसान भाई, अगर वो जिस गाँव से हैं तो वह उस गाँव की थोड़ी बहुत जानकारी वहाँ से दे सकते हैं, लेकिन पूरे प्रदेश की जानकारी देना मुझे नहीं लगता कि एक किसान भाई के हाथ में संभव है, ठीक है। तो बिल्कुल आपने ये बात बिल्कुल सही बोली है। बाकी हाँ, मैं हमेशा से आप लोगों को एक ही बात बोलता हूँ कि जो भी आप प्याज लगा रहे हैं या आपके ज़िले में, चाहे वो नासिक का प्याज लग रहा हो, चाहे फुलसुंगी का प्याज लग रहा हो, कोई सा भी प्याज आप लगा रहे हैं, ठीक है, तो आपके ज़िले में उस प्याज की क्या स्थिति है, कितना स्टोर है, कितना लगा है, कितना ख़राब हुआ है, तो आप लोग समय समय पे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिखा करें, ताकि हमारे जो और किसान भाई है उनको जानकारी मिल सके कि हाँ भाई इस ज़िले में ये स्थिति बनी हुई है या इस गाँव में ये स्थिति हमें देखने को मिल रही है। लेते हैं अगला कमेंट राजू सिंह चौहान जी का। करण भैया, मैं एमपी के खांडवा ज़िले से हूँ। हमारे यहाँ किसानों ने 20 रुपये किलो में प्याज नहीं बेचा और अब प्याज बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है और किसान 15 रुपये किलो में ही प्याज बेच रहे हैं। देखो यहाँ पे राजू सिंह जी ने एक बात बहुत अच्छी बोली और एक कमेंट इन्होंने लिखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इन्होंने बोला किसानों ने 20 रुपये किलो में प्याज नहीं बेचा। तो देखो किसान भाइयों, मैं आपको समय समय पे यही बोलता हूँ कि जब भाव मिल रहा है तब प्याज निकालो। अब यहाँ पे भी किसान भाइयों, देखो राजू सिंह जी ने बोला कि इनके यहाँ पर किसान भाइयों ने 20 रुपये नहीं बेचा और मजबूरी में आज वो 15 रुपये प्याज बेच रहे हैं। तो इसमें गलती किसकी है बताओ? पहली बात तो गलती किसकी है? क्योंकि मैंने आपको समय समय पे जानकारी दी है, समय समय पे आपको बताया है कि क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन उसके बाद भी देखो होता है क्या कि मन में लालच आ जाता है, ठीक है। वो लालच ही किसान भाइयों हमें मारता है। तो इस लालच को आप दूर भगाइए और जितना लाभ मिल रहा है उसमें खुश रहिए। लेते हैं अगला कमेंट दशरथ लाल जी का। करण भाई, राजस्थान जिला अलवर से आपके जैसे एक यूट्यूब चैनल देश की शान किसान हमारे अच्छी जानकारी देते हैं। मैंने उनका वीडियो देखा, उन्होंने कहा कि वहाँ पर प्याज का स्टॉक ना के बराबर है, वहाँ की प्याज नई फसल पूरी मात्रा में सितंबर में आएगी, क्या यह सही बात है? देखो उन्होंने जो भी जानकारी दी उनके ऊपर तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ मेरी जो जानकारी है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि अलवर में कहीं ना कहीं किसान भाइयों पिछले साल के मुकाबले इस साल 3 गुना अभी हमें उत्पादन देखने को मिलेगा, यानी कि 3 गुना ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलेगा। ये जानकारी मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ। अब देखो, अब आप बोलोगे करण भाई आपको कैसे पता? देखो मेरी खुद वहाँ पे राजस्थान के किसान भाई है, उनसे बात होती है बाकायदा, और ऐसा एक किसान भाई नहीं बोलते, लगभग मैंने कुछ किसान भाइयों से बात सुनी है और बाकायदा अभी मैं आपको 1-2 कमेंट आगे दिखाऊंगा, राजस्थान के कमेंट हैं जो मैंने लिए हैं इस वीडियो में, उसमें भी उन किसान भाइयों ने वही बात बोली है कि करण भाई अब की बार राजस्थान अलवर में पिछले साल के मुकाबले इस साल 3 गुना ज़्यादा है। अब देखो उन्होंने अभी तक तो सब किसान भाई जानकारी दे रहे हैं, अब आगे जब प्याज आएगा तभी पता लग पाएगा मंडियों में आवक कितनी है, तभी कुछ कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो जानकारी निकल के आ रही है किसान भाइयों, वो मैं आप सभी के सामने रख रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग सही जानकारी दें और ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग गलत जानकारी दें। देखो उन्होंने हमें जानकारी दी, हमें अच्छा लगा और हमें बहुत खुशी होती है कि हाँ वो किसान भाइयों की मदद करना चाहते हैं। अब असलियत क्या है, यानी कि किसान भाइयों सच्चाई क्या है, वो तो लगभग हम बात करें जब प्याज आएगा मंडियों में तभी पता चल पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने बोला है कि वहाँ पे प्याज कम है, यानी कि स्टोर बहुत कम हो चुका है और ना के बराबर है। देखो ये बिल्कुल बात सही है किसान भाइयों। राजस्थान में लगभग बात करें तो 10 से 20% ही प्याज रह चुका है, या यूँ कहें 10 से 20% ही प्याज स्टॉक में अभी देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऐसा वहाँ के किसान भाइयों का कहना है और कुछ व्यापारी भाइयों का भी यही कहना है, ठीक है। लेते हैं अगला कमेंट कुंदन सिंह राजपूत जी का। जय श्री राम करण भाई, मैं कुंदन सिंह राजपूत, इंदौर से प्याज के भाव बढ़े या ना बढ़े पर आपका वीडियो देखकर मज़ा आ गया। फिलहाल हमारे क्षेत्र में काफ़ी प्याज स्टोर है। तो कुंदन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना प्यारा कमेंट किया कि आपने बोला कि इंदौर से प्याज के भाव बढ़े या ना बढ़े, लेकिन आपका वीडियो देखकर मज़ा आता है। तो मैं एक बात आप सभी किसान भाई से पूछना चाहूँगा कि हमारे ऐसे कितने किसान भाई हैं कि जिनको रोज़ाना वीडियो मिलते हैं और आपको वीडियो देखकर मज़ा आता है, ठीक है। और आपके क्षेत्र में
काफ़ी प्याज स्टोर है, तो मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी ज़िलों में अभी भी, काफ़ी गाँव में अभी भी प्याज किसान भाइयों के पास काफ़ी स्टोर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी सारा प्याज निकल चुका है, नहीं, अभी किसान भाइयों के पास प्याज है और किसान भाई धीरे धीरे करके अपना प्याज को निकाल रहे हैं, ठीक है। तो किसान भाइयों बस एक बात मैं आपको यहाँ पे बोलूँगा कि देखो, कुछ भी हो जाए हड़बड़ी में प्याज को मत बेचना, एकदम डर के आपको यहाँ पे कोई निर्णय नहीं लेना। जैसे आप तेज़ी में निर्णय लेते हो वैसे आप मंदी में भी सोच समझ के ही निर्णय जरूर लें। लेते हैं अगला कमेंट दशरथ लाल जी का। करण भाई राम राम, मैं मध्य प्रदेश के रतलाम से हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन किसान भाइयों ने बारिश के प्याज की पौध तैयार की, मानसून में देरी, जून जुलाई में धूप ज़्यादा तेज होने के कारण ख़राब हो गई है। उदाहरण के लिए आपको बता दूं कि मेरे खेत के पास एक किसान भाई ने पौध के लिए 5 किलो बीज डाला था, उसमें 2 किलो बीज उग पाया है। एक दूसरे किसान ने सीधे खेत 6 किलो बीज डाला था, उसमें से अंकुरन तो सबका हो गया, लेकिन अंकुरन के बाद सारी पौध खराब हो गई। जो पौध किसी किसान भाई के पास है जो 22/7/2021 बारिश शुरू हो गई थी, तो बारिश बंद होने के बाद पता चला कि पौध कितनी ख़राब होगी और कितनी देर से खेत में पौध रोपाई का काम शुरू होगा, जिससे बारिश का प्याज बाज़ार में देर से आएगा। देखो, कुल मिलाकर के मैं आपको सारी चीज़ें बता दूं एक लाइन में कि इनका कहने का मतलब यह है कि अब की बार जो नासिक प्याज है इनके क्षेत्र में यानी कि रतलाम में, वो हो सकता है देरी से आए। इनका कहने का मतलब यह है, अब भी किसान भाइयों जो बारिश हो रही है ना, वो हम कह सकते हैं बारिश हो रही है, लेकिन जितनी बारिश चाहिए किसान भाइयों वो अभी नहीं देखने को मिल रही। तो इसलिए हो सकता है कि बारिश के प्याज में यानी कि जो नासिक का प्याज है लाल वाला, उसमें थोड़ी सी हमें देरी देखने को मिले। ये मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ स्पष्ट कि एक संभावना है किसान भाइयों, हो सकता है कि बारिश थोड़ा आगे पीछे भी हो जाए, क्योंकि उस पर तो ना मेरा बस है ना आपका बस है। वो जब होगी तो अपने समय से ही होगी। लेते हैं अगला कमेंट वीरेंद्र सिंह सिसोदिया जी का। यह करण भाई की आवाज़ नहीं है, कोई फ्रॉड भाई वीडियो बना रहा है। देखो, वीरेंद्र जी ने कमेंट किया है हमारे सुबह जो ऑल ओवर इंडिया यानी कि पूरे भारत की सभी मंडियों के प्याज भाव आपको सुबह दिए जाते हैं उस पर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा आपकी जानकारी के लिए कि सुबह जो आपको प्याज का वीडियो मिलता है सभी राज्यों का, वो हमारे भाई जी रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, उनकी आवाज़ होती है उसमें। दूसरा, डेली कृषि अपडेट यूट्यूब चैनल पर जो आपको लहसुन का वीडियो मिलता है उन पर भी उनकी आवाज़ होती है, ठीक है। बाकी हाँ, जो वीडियो आपको मेरी आवाज़ में, तो आपको पता लग जाता है किस में मेरी आवाज़ है किस में नहीं है, ठीक है। तो ये कोई फ्रॉड नहीं है भाई, हमारे ही छोटे भाई हैं जो वीडियो बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पाता, इस वजह से मैं उनको बोलता हूँ वो बनाते हैं, और उनको भी जितनी जानकारी मुझे है उससे अच्छी जानकारी उनको भी है, ठीक है। लेते हैं अगला कमेंट रुद्र सिंह जी का। सिंपल सा लॉजिक है यार, अगस्त एंड सितंबर में सारे किसान अपने स्टॉक प्याज लेके मंडी में आएंगे, जिससे आवक ज़्यादा हो जाएगी और भाव कम हो जाएगा। भाव कम होने अगस्त एंड सितंबर में। देखो रुद्र सिंह जी ने, इनका कहने का मतलब क्या है कि आवकें बढ़ेंगी तो भाव कम होगा, लेकिन यहाँ पे मेरी थोड़ी सी सोच अलग है। देखो किसान भाइयों, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, भाव बढ़ता है किसान भाइयों तो आवकें कम होती हैं, ये बिल्कुल सही है। अगर हाँ आवकें बढ़ती हैं तो भाव कम होता है, ये बात बिल्कुल सही है जैसे इन्होंने बोला। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि कई बार क्या होता है, आपने पिछले साल भी देखा होगा, उससे पिछले साल भी देखा होगा कि कहीं ना कहीं जो आवक हैं वो 70,000 इकट्ठे होने के बाद भी और भी बढ़ने के बाद भी, तो कहीं ना कहीं जो भाव थे वो भी बढ़े थे, ठीक है। आप ये मत भूलना कि आवकों के साथ भाव भी बढ़ते हैं, ठीक है। वो कब बढ़ता है वो मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पे दो तीन चीज़ें, या तो किसान भाइयों मांग अच्छी होगी, ठीक है, पूरे भारत में या भारी मांग जो होगी वो अच्छी होगी, और दूसरा निर्यात जोरों पर होगा तब, ठीक है। उस समय पे किसान भाइयों आवकें मुझे लगता है कि निर्भर नहीं करती भाव के ऊपर, जब ऐसी स्थिति आती है जो मैंने आपको 2 पॉइंट बताए हैं उसको लेकर। बाकी हाँ किसान भाई, अगर मार्केट नॉर्मल है यानी कि बाजार सामान्य देखने को मिल रहा है और उस समय पे आवकें बढ़ेंगी, तो किसान भाइयों बिल्कुल है कि भाव गिरेगा ही गिरेगा। क्योंकि देखो जब मांग ही नहीं है तो वो आवकें जाएंगी कहाँ, कहीं नहीं जाएंगी, वो स्टोर होंगी और जितनी ज़रूरत है उतनी ही वहाँ से प्याज निकलेगी, ठीक है। लेते हैं अगला कमेंट नारायण चौधरी जी का। करण भाई जानकारी बहुत अच्छी लगी, पूरे देश की जानकारी मिलती है क्या, जहाँ बारिश हुई वहाँ पर प्याज खराब हुई क्या? देखो ये सवाल काफ़ी किसान भाइयों के मन में अभी आ रहा है, क्योंकि लगभग सभी राज्यों में बारिश शुरू हो चुकी है और लगभग काफ़ी राज्यों में बारिश अभी भी है और कई जगह पे बारिश नहीं भी है। लेकिन अब सवाल ये आता है करण भाई, जहाँ पे प्याज है, जिन किसान भाइयों ने प्याज को स्टोर किया है, क्या वहाँ पे प्याज खराब हुआ है बारिश के कारण या नहीं? देखो अभी एकदम से प्याज तो खराब नहीं हुआ, लेकिन हाँ ऐसा कुछ किसान भाइयों का कहना है और कुछ किसान भाइयों का ऐसा मानना भी है कि उनके आसपास जो प्याज है, जो स्टोर है, वो कहीं ना कहीं बारिश के कारण से धीरे धीरे ख़राब होना शुरू हो चुका है, ठीक है। ख़राब नहीं हुआ, शुरू हो चुका है। तो समय समय पे आप लोग भी अपने प्याज को चेक करते रहें, अपने प्याज की पूरी तरह से जांच करते रहें कि हाँ कहाँ से कौन सा प्याज ख़राब हो रहा है, उसको ज़रूर से ज़रूर निकालें। नहीं तो किसान भाइयों कुछ प्याज की वजह से हमारा सभी प्याज नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये लोग, आप लोग ज़रूर से ज़रूर इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। लेते हैं अगला कमेंट अरशद खान जी का। करण भाई आपकी जानकारी सही होती है, लेकिन आपने बोला था 3,000 तक जुलाई के अंत तक भाव जाएगा, इसकी वजह से हमको नुकसान हुआ। अरशद खान जी देखो, मैंने आपको ये नहीं बोला था कि
जुलाई के अंत तक 3,000 रुपये भाव जाएगा। आप सभी किसान भाई रोज़ाना वीडियो देखते हैं और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि एक संभावना है किसान भाइयों की जुलाई में अंत तक 3,000 रुपये भाव हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है, मैंने ये बोला था। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो भी आपको भाव बताएगा, चलो मैंने आपको 3,000 बताया, क्या अगर आपको कोई अभी बोलता कि 5,000 भाव जाएगा जुलाई अंत तक, तो क्या आप उसकी बात को मान के अपना प्याज रोकते? पहली बात तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा सवाल। दूसरी बात, यहाँ पे मैं आपको जो भी जानकारी देता हूँ तो मैं एक संभावना रखता हूँ वहाँ पे कि जो अभी चल रहा है उसको देखते हुए। अब कल क्या होगा मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता और किसी को नहीं पता, क्योंकि देखो कल क्या होगा, बारिश ज़्यादा हो सकती है, कल क्या होगा वहाँ पे मंडियों में आवक बढ़ सकती है, कल क्या होगा सरकार कोई निर्णय ले सकती है ऐसा कि जिससे भाव गिर जाएं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हाँ, अभी जो मार्केट में देखने को चीज़ें मिल रही हैं, जो किसान भाई से मेरी बात हो रही है अभी की स्थिति को देखते हुए मैं उसके हिसाब से आपको बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि हमने देखा, जब मैंने आपको बोला था कि ये 3,000 रुपये भाव जाएगा, वो मैंने कब बोला था? जब निर्यात जोरों पर था, और हाँ, जब भाव कम हुए, जब निर्यात बंद हुआ, यानी कि निर्यात बंद नहीं हुआ मीन्स मतलब कि भाव निर्यात जो है किसान भाइयों कहीं ना कहीं रुक गया और बहुत कम मात्रा में होना शुरू हुआ। जैसे कि बांग्लादेश में जो लॉकडाउन था वो लगा और अन्य देशों में भी लॉकडाउन चालू हुआ। तो इसका मतलब किसान भाइयों लॉकडाउन लगना था तो हमें तो नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था कि ऐसा होगा, तो इस वजह से भाव गिरे। अगर ये स्थिति नहीं आती है, आज 30 रुपये से ऊपर भाव आपको देखने को मिलता, ये मैं आपको लिख के देता हूँ, ठीक है। लेते हैं अगला कमेंट करण सिंह अंजाना जी का। मैं करण सिंह अंजाना, गाँव से पलछोड़ा, मैंने अपना प्याज करीब 200 क्विंटल बेच दिया है और अब मेरे पास 350 क्विंटल है। मैं आपके वीडियो 1 साल से देख रहा हूँ। मैंने पिछले साल अपना प्याज 17 रुपये से 51 रुपये तक बेचा। अब की बार कहाँ तक रेट मिलेगा करण भाई बताइए। देखो करण सिंह अंजाना जी, आपको मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने अपना अनुभव शेयर किया, और मैं बाकी सभी किसान भाइयों को बोलना चाहूँगा कि आप भी अपना कमेंट में अनुभव जरूर शेयर किया करो कि आपको यहाँ से कितना सीखने को मिला, आपको कितना यहाँ से लाभ मिला, ताकि हमारे सभी किसान भाइयों को थोड़ी बहुत यहाँ से सीख मिले और उनको भी यहाँ से अनुभव मिले, ठीक है। देखो जैसे आपने पिछले साल भाव लिया 17 से 51 रुपये का, तो अब भी आप जैसे आपने पिछले साल लिया था अब भी आप उसी तरीके से भाव लो, ठीक है। आप ये मत सोचो कि मेरे बताने से भाव इतना चले जाएगा या इतना भाव आपको मिलेगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, ये एक तरह का लालच हो जाएगा किसान भाइयों कि मैंने आपको बोल दिया कि इतना भाव है तो इतने पे ही आप रुक जाओगे, ठीक है। तो आप इतना किसी पे निर्भर मत हो, आपको जो जानकारी मैं दे रहा हूँ वो जानकारी लो, पूरा अपना मार्केट का एनालाइज यानी कि मार्केट बाजार का जो विश्लेषण है वो आप खुद करें तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और काफ़ी कुछ आप यहाँ से सीखोगे, ठीक है। लेते हैं अगला कमेंट बलराम पाटीदार जी का। करण भाई आप सही बोलते हैं कि प्याज थोड़ा थोड़ा करके निकालें, पर हमारे किसान भाई इस बात को हल्के में ले रहे हैं और फिर मंडी में बम्पर आवक कर देंगे और फिर कहेंगे कि सरकार की गलती। देखो यहाँ पे किसान भाइयों की गलती नहीं बोलूँगा मैं, बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि देखो उनकी भी मजबूरी है अपने प्याज को मंडियों में लेके आना। अब वो अपने प्याज को अगर मंडियों में नहीं लेके आएंगे तो कहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। और वो उनके ऊपर नहीं है कि वो आवकें भरमार कर रहे हैं या आवकें बढ़ा रहे हैं, ठीक है। देखो जिन किसान भाई को जितना प्याज निकालना है वो तो निकालेंगे, लेकिन हाँ कुछ किसान भाई हमारे ऐसे होते हैं जो डर की वजह से या मंदी की वजह से ज़्यादा प्याज मंडियों में एकदम से लेके आते हैं। मैं उनसे ये बात बोलना चाहूँगा कि आप लोग कुछ लोड बना लो अपने कि इतने लोड हमें इतने दिन लेके जाने हैं, इतने लोड हमें इस दिन लेके जाने हैं, ताकि आपको जो सभी भाव है वो मिल पाए और आपको किसी प्रकार से यहाँ पे नुकसान ना हो। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, मान के चलो आपके पास 100 कट्टे हैं, ठीक है, और आपने सोचा कि मैं 50 कट्टे इस दिन लेके जाऊँगा और 50 कट्टे मैं आज से 7 दिन के बाद लेके जाऊँगा। तो आपको लग रहा है कि आज आपको भाव मिलेगा 20 रुपये का और आपको भाव मिल गया 25 रुपये का, ठीक है, तो वो आपकी किस्मत है, बहुत अच्छी बात है कि आपको भाव अच्छा मिल गया। लेकिन वहीं मान लो आपने 7 दिन के बाद आप लेके गए और वहाँ पे आपको 15 रुपये का भाव मिला, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप खुद सोचो कि यहाँ पे आपका एवरेज हो जाएगा, आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। अब आप सोचते हो कि 100 कट्टे मेरे पास रखे हैं और 100 के 100 कट्टे मैं यहाँ पे 30 रुपये में बेचूंगा, ना वो भाव 30 रुपये पहुँचेगा ना आप उसको बेचोगे और मजबूरन आपको वही प्याज 15 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका नुकसान हुआ। तो अगर आप इस तरीके से बेचोगे तो आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। लेते हैं अगला कमेंट वर्दी चंद्र पाटीदार जी का। करण भैया किसान भाइयों की यही तो मुसीबत है, जो जानकारियां आप हमें देते हैं वह जानकारी भविष्य के रूप में नहीं लेना चाहिए, यह कोई भविष्यवाणी नहीं है, अन्य देशों की जानकारी दी जाती है। देखो बिल्कुल आपने सही बात बोली है कि अभी जैसे मैं पिछले कुछ कमेंट देखे आपने कि उसमें बोला करण भाई आपने 3,000 का भाव बताया लेकिन वो नहीं गया और हमें नुकसान हुआ, तो ये आपने एक भविष्यवाणी के रूप में ले लिया। लेकिन मैंने आपको हमेशा से वीडियो में बोला है कि एक संभावना है जो मुझे लग रही है ऐसा होता हुआ दिखेगा। लेकिन कहीं ना कहीं भाव 28 रुपये देखने को मिला जुलाई के अंदर, 30 नहीं पहुंचा लेकिन 28 पहुंचा। वहाँ पे जिन किसान भाइयों ने अपना प्याज बेचा वहाँ पे अच्छा खासा फ़ायदा लिया। लेकिन यहाँ पे आपको बता दूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि आपको जानकारी मिले। देखो भाव तो आपको कोई भी बता देगा, आजकल यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि प्याज भाव इतना पहुँचेगा, प्याज भाव में इतनी तूफ़ानी तेज़ी आएगी, ये हुआ वो हुआ, ये तो आप देख रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ आपको एकदम बारीकी से बारीकी जानकारी देश दुनिया में क्या चल रहा है वो आपको मिले प्याज से संबंधित।
और आपको निर्णय कैसे लेने हैं वो मैं आपको बताता हूँ समय समय पे। आप लोग अपने विवेक का ज़रूर से ज़रूर इसका इस्तेमाल किया करें। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आपको जो भी जानकारी मैं दे रहा हूँ उसको भविष्यवाणी के रूप में ना लें, उसको हाँ सिर्फ और सिर्फ जानकारी के तौर पर ही लें और उसका जो मार्केट का यानी कि बाज़ार का जो विश्लेषण है उसमें उसको इस्तेमाल में लें, ताकि आपको जो भाव है वो अच्छा मिल पाए और आपको बिल्कुल भी यहाँ से नुकसान ना हो। लेते हैं अगला कमेंट सौदान सिंह जी का। करण भाई अगस्त एंड तक 40 रुपये हो जाएगा क्योंकि प्याज खराब हो रहा है। मैं उज्जैन ज़िले से हूँ, हमारे आसपास प्याज खराब हो रहा है। तो देखो यहाँ पे सौदान जी ने जानकारी दी है और इन्होंने अपना एक अनुभव बोला है, अपनी एक संभावना रखी है कि प्याज अगस्त में, ठीक है, अगस्त तक 40 रुपये हो जाएगा। तो देखो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है किसान भाइयों, 30-40 रुपये होना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको फिर बता दूं क्योंकि अभी समय है प्याज भाव लेने का, अभी और भी 2 महीने हमारे पास हैं प्याज भाव जो जिसमें अभी उठापटक काफ़ी देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसमें हो सकता है प्याज भाव गिर भी जाए और इसमें हो सकता है प्याज भाव एकदम से उठ भी जाए, ठीक है। गिरने की संभावना तो हम कम ही बोलेंगे, लेकिन उठने की संभावना यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। अब दूसरी बात, इन्होंने यहाँ पे बोला है कि उज्जैन ज़िले में इनके आसपास प्याज ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो मैं आप सभी किसान भाइयों से पूछना चाहूँगा कि आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आपके आसपास, आप जिस भी ज़िले से हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप पूरे प्रदेश की जानकारी दो, आपके आसपास ज़िले में, गाँव में कितना प्याज खराब हो रहा है, कितना प्याज सही है, कितना प्याज स्टॉक है, आप थोड़ा सा एक बार कमेंट करके बताना, ताकि हमारे सभी किसान भाइयों को यहाँ से थोड़ी सटीक जानकारी मिल पाए। लेते हैं अगला कमेंट सीमा आनंद जी का। करण भाई मैं सीमा बैरवा राजस्थान के अलवर तहसील मालखेड़ा के बिजवाड़ नोरका गांव के निवासी हूं। मैं पिछले 2 साल से आपका वीडियो देख रही हूं जिससे मुझे काफ़ी लाभ हुआ है। पिछले 5 साल से प्याज की खेती कर रही हूं। दक्षिण भारत में भारी बारिश होने के कारण प्याज का भाव 35 से 40 रुपये किलो जा सकता है, ठीक है। अलवर में प्याज की बुआई पिछले साल की तुलना में 3 से 4 गुना अधिक है। इस समय प्याज की बुआई चल रही है। मैं खुद 6 बीघा बो रही हूँ। आप किसानों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। प्याज भाव का एक ट्विटर पर ट्रेंड करें जिससे किसानों की सरकार सुन सके। मैं आपके साथ हूं, धन्यवाद। तो सबसे पहले तो बहन जी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने यहाँ पे एक छोटे से कमेंट के अंदर थोड़ी सी राजस्थान की जानकारी दी और अपना जो अनुभव है वो रखा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका इसलिए भी कि आप पिछले काफ़ी समय से हमारे वीडियो देख रहे हैं और आपको यहाँ से फ़ायदा मिल रहा है। तो जैसा कि किसान भाइयों मैं आपको बता चुका हूँ कि अलवर में किसान भाइयों 3 से 4 गुना बुआई अभी देखने को मिली है, पिछले साल से अधिक अभी। तो किसान भाइयों देखो जो भी जानकारी दी है इन्होंने भी वही बात बोली है और जो मेरी खुद किसान भाइयों से बात होती है उन्होंने भी यही बात बोली है। लगभग अधिक से अधिक किसान भाई अभी यही बोल रहे हैं, ठीक है, कि ऐसा वहाँ पे देखने को मिल रहा है। और इन्होंने बोला है ट्विटर पर एक ट्रेंड चलाया जाए। तो मैं आप सभी किसान भाई से पूछना चाहूँगा कि ट्विटर पर हम क्या ट्रेंड करें, आप मुझे कमेंट करके बताना, ताकि हम सभी की सहमति से एक कुछ ऐसा ट्वीट करेंगे जिससे हमारे सभी किसान भाइयों को यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा और सरकार यहाँ पर सभी किसान भाइयों की सुने। लेते हैं अगला कमेंट महेश जी का। किसानों के शुभचिंतक करण भाई आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी देते हो आप। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी महेश जी कि आपने बहुत प्यारा कमेंट किया हमारे लिए। लेते हैं अगला कमेंट सुमेर जी का। नमस्कार करण भाई, मैं राजस्थान जिला जोधपुर मथानिया से हूं। आपसे निवेदन है कि बांग्लादेश को छोड़कर अन्य किन देशों के साथ निर्यात हो रहा है बताने का कष्ट करें। हमारे जोधपुर जिला में मौसम खराब है, बारिश भी हो रही है, प्याज खराब भी हो रहा है। वर्तमान में किसानों और व्यापारियों ने प्याज निकालना शुरू कर दिया है। लास्ट तक किसान और व्यापारी के पास प्याज राजस्थान का 10% रहेगा। आपने ओनियन में यानी कि प्याज में मंदी के दौरान किसानों का हौसला मनोबल बनाए रखा, अपनी जानकारी के माध्यम से रखा, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छा कमेंट किया। देखो सबसे पहली बात तो आपने यहाँ पे पूछा है कि बांग्लादेश को छोड़कर और किन देशों में निर्यात हो रहा है। तो मैंने एक इसके लिए कुछ 1 से 2 वीडियो बनाए हैं, आप उसको देख लेना। आपको पूरा डिटेल में सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर निर्यात की जानकारी दी गई है कि किन किन देशों में भारत का निर्यात अभी चालू है। और हाँ एक बात मैं आपको बता दूँ कि निर्यात लगभग चालू है, निर्यात बंद नहीं है। दूसरी चीज़ इन्होंने यहाँ पे जानकारी दी है जो मैं आपको भी बता चुका हूँ कि लगभग राजस्थान में हो सकता है कि 10 से 20% ही अब प्याज देखने को मिले जो स्टॉक में है, क्योंकि बारिश के कारण से किसान भाइयों कहीं ना कहीं मैं बात करूँ तो लगभग सभी राज्यों में अब थोड़ा थोड़ा प्याज खराब होने की स्थिति बनेगी। क्योंकि हम लगभग किसान भाई यहाँ पे बात करें तो हम मई के महीने से या अप्रैल के महीने से ही स्टोर करना शुरू करते हैं, जिसके कारण से किसान भाइयों देखो जो क्वालिटी है उसकी वो कहीं ना कहीं कम होती है। तो इसलिए अब किसान भाई भी अपना माल थोड़ा थोड़ा करके मंडियों में लाना शुरू कर रहे हैं और जो किसान भाई नहीं लेके आ रहे हैं अभी वो भी कुछ दिनों बाद मंडियों में लाना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पे इन्होंने एक बात और बोली कि करण भाई आप मंदी में भी
किसानों के साथ थे और आपने हौसला बनाए रखा। देखो मैं आपको एक बात यहाँ पे सिंपल सी बताना चाहता हूँ कि देखो चाहे तेजी हो चाहे मंदी हो, मैं हमेशा किसान भाइयों के साथ हूँ। और हाँ, जो जानकारी आपको देनी होगी, जो आपको बतानी होंगी बातें, वो मैं आपको समय समय पर बताता रहूँगा, समय समय पे आपको जानकारियाँ देता रहूँगा। बस करना आपको इतना ही है किसान भाइयों कि आप लोगों को वीडियो आप लोग हमेशा पूरे देखा करो। आप आधे अधूरे वीडियो देखोगे किसान भाइयों, आपको जानकारी भी आधी अधूरी ही मिलेगी। लेते हैं अगला कमेंट मुन्ना कुमार जी का। करण भाई, तुम्हारे ऐसे लोग यूट्यूब पर आकर सारा मामला बिगाड़ देते हो, सारी झूठी झूठी खबर सुनाकर किसान को पगला देते हो। मुन्ना भाई, पहली बात तो मुझे ये बता दो आपको झूठी खबर कौन सी मिली, और हाँ, जो झूठी खबर आपको लगी है तो सच्ची खबर क्या है आप वो भी कमेंट में ज़रूर लिख कर बताना, ताकि हमारे सभी किसानों को पता लगे। देखो मैं सिंपल से एक बात बोलता हूँ, जो किसान भाई या जो भी लोग ऐसे कमेंट करते हैं, मुझे नहीं पता वो किसान भाई है, व्यापारी भाई है या कौन है, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता उनको। लेकिन हाँ, जो भी ऐसे कमेंट करते हैं वो कृपया करके ना करा करें, और अगली बार से मैं ऐसे कमेंट नहीं लूँगा, क्योंकि देखो इसको लेने से मुझे लगता है समय की बर्बादी होती है। तो अगली बार से जो भी पॉजिटिव होंगे, जो सकारात्मक कमेंट होंगे, कुछ अच्छा अनुभव होगा, कुछ किसान भाइयों की अच्छी राय होगी, वही मैं अगली बार से लूँगा, और इन कमेंट को बिल्कुल भी नहीं लूँगा। ठीक है, पहली बात तो मुन्ना कुमार भाई, आपके पास इतना समय है कि आप ये सब लिखते हो। ठीक है, किसान भाइयों को गुमराह मत करो यार, किसान भाइयों को मत डराओ, उनका हौसला बढ़ाओ। अभी जैसे पीछे आपने कमेंट पे देखा, उन्होंने बोला कि करण भाई आपने मंदी में भी किसान भाइयों का हौसला बनाए रखा, उनको सपोर्ट किया आपने। तो मैं यही बोलता हूँ कि आप भी ये चीज़ करो, आप करके देखो कितना अच्छा लगेगा आपको। अब ये झूठी चीज़ें लिखने से यहाँ पे क्या होगा, आपको इससे खुशी मिलती है तो बिल्कुल लिखिए, आपके लिए ये कमेंट बॉक्स हमेशा खुला है, आपको जो लिखना है इसके अंदर लिखते रहिए। तो किसान भाइयों, अब देखते हैं कर्नाटका का नया प्याज, उसकी क्वालिटी कैसी है, क्या भाव बिका और कौन सा माल है और कितना आवक हमें देखने को मिली। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक वेबसाइट पर विजिट नहीं करा तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग वेबसाइट पर विजिट जरूर करें, और रोजाना आप लोग वेबसाइट पर विजिट करें। वहाँ पे आप लोगों को रोजाना सभी राज्यों की सभी मंडियों के भाव दिए जा रहे हैं, तो आप लोग अवश्य देखें, जिसका लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं मंडीभावअपडेट.com। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर आप लोगों ने अभी तक फेसबुक पेज को लाइक नहीं करा तो लाइक करना, उसका लिंक भी आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और किसान भाइयों, ट्विटर पे भी मंडी भाव अपडेट का अपना एक अकाउंट है, तो आप लोग उसको भी जाके फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो किसान भाइयों, अब देखते हैं हम कर्नाटका का जो नया प्याज है वो कैसा है, क्वालिटी कैसी है। आप लोग किसान भाइयों स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये कर्नाटका का नया प्याज है जो अभी आया है किसान भाइयों। ये कल यानी कि शनिवार को बिका था किसान भाइयों लगभग 700 से लेके 750 रुपये। और ये किसान भाइयों बता दूं आपको 50 केजी का भाव आपको मैं बता रहा हूं, यहाँ पे 700 से 750 रुपये बिका है यहाँ पे। और वहीं बात करते हैं, ये जो माल है किसान भाइयों, ये मोटा माल आपको देखने को मिल रहा है, ये बिका है। ठीक है, और इसकी किसान भाइयों आवक देखने को मिली है लगभग 3000 पैकेट की। वहाँ पर किसान भाइयों कर्नाटका में या साउथ में जो आवक है, जो अराइवल है प्याज की, वो लगभग पैकेट के हिसाब से वहाँ पे देखने को मिलती है। तो आप लोग इसकी क्वालिटी आराम से देख सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप लोगों को पूरा वीडियो कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। आपकी कुछ राय हो, आपका कुछ अनुभव हो या आपका कोई सवाल हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और सभी किसान भाइयों तक इस वीडियो को अवश्य शेयर करें, क्योंकि वीडियो शेयर करने से हमारे सभी किसान भाइयों को छोटी छोटी जानकारी मिलेगी, जिससे हमारे सभी किसान भाइयों को लाभ मिलेगा यहाँ से, और मुझे बहुत खुशी होगी। और हाँ किसान भाइयों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करके जरूर जाना किसान भाइयों। और रोजाना ऐसा ही वीडियो देखने के लिए और अधिक से अधिक जानकारी लेने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक आप लोग अवश्य करें। तो बस किसान भाइयों, मिलते हैं आप लोगों से अगली और एक नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।